हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है कृषि विधेयक। कृषि विधेयक पे मचा कोहराम। चर्चा में क्यों? काफी समय से कोविड के कारण स्थगित रहा संसद के कामकाज कुछ दिन पहले शुरू किए गए। संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान 3 विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जिसको लेकर किसानों में गुस्सा भड़क उठी है। किसानों का कहना है इस विधेयक किसानों के हित में नहीं लिया गया है। सरकार अपने फायदे के लिए उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वे 3 विधेयक? कृषि उपज व्यापारी एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इस विधेयक के तहत यह कहा गया है अब किसान इच्छा अनुसार अपनी उपज कहीं भी और किसी को बेच सकते हैं। इस विधेयक के तहत कहा गया है परिवहन लागत एवं कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाया जाएगा। किसानों को ई ट्रेडिंग जैसी सुविधाएं इसलिए उपलब्ध कराई जा रही है ताकि किसानों को उपज बेचने में आसानी हो। किसान मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। इस विधेयक के तहत कहा गया है किसान का सीधा संपर्क प्रोसेसर, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों इत्यादि से रहेगा। किसानों में दहशत। किसानों का कहना है इस विधेयक के आने से न्यूनतम मूल्य समर्थन यानी कि एमएसपी की समाप्ति हो जाएगी तथा अगर किसान अनाज बाहर बेचेंगे तो मंडियों की समाप्ति हो जाएगी और ई ट्रेडिंग पोर्टल आने का मकसद सरकार उन पर दबाव बनाने की साजिश रच रहे हैं। सरकार द्वारा समस्या का समाधान। सरकार का कहना है न्यूनतम मूल्य समर्थन यानी एमएसपी पहले की तरह ही रहेगी तथा मंडियों की समाप्ति नहीं होगी। किसान अपना अनाज मंडियों में या उसके बाहर कहीं भी बेच सकते हैं और ई ट्रेडिंग लाने का मकसद है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ाना और किसानों का समय का बचत करना। दूसरा, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक के तहत किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, निर्यातकों इत्यादि से जोड़ने की बात कही गई है। इसके साथ ही किसानों को बुआई से पूर्व ही उपज के दाम निर्धारित कर देना और अगर बुआई के बाद दाम में बढ़ोतरी होती है तो एमएसपी के साथ ही अतिरिक्त लाभ दिए जाने की बात भी कही गई है। इसके अनुसार बुआई के पश्चात दामों में उतार चढ़ाव के कारण सही मुआवजा नहीं मिलने से भी बचाना है। इसके साथ ही किसानों तक नई नई टेक्नोलॉजी पहुंचाना तथा उपजाऊ खाद बीज पहुंचाने की बात भी कही गई है। इस प्रावधान के तहत कहा गया है किसी तरह की परेशानियों के समाधान हेतु 30 दिन के अंदर स्थानीय स्तर पर उसका सुलह कर दिया जाएगा। किसानों में दहशत। किसानों का कहना है इस समझौते के बाद किसान कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है इससे छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। सरकार द्वारा समस्या का समाधान। सरकार का कहना है उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है कीमतों को निर्धारित करने का। इसके साथ ही सरकार का कहना है देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। इन समूहों का काम है छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित दाम दिलाना तथा उपज बेचने के बाद किसानों को व्यापारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। व्यापारी उनके खेत से उपज ले जाएगी। सरकार का कहना है किसी भी तरह के समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगी। किसानों को कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा, आवश्यक विधेयक 2020। इस प्रावधान के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि अति आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। इसके साथ ही अपवाद की स्थिति जिसमें कि 50% से ज्यादा मूल्य वृद्धि शामिल है को छोड़कर इन उत्पादों के संग्रह की सीमा तय नहीं की जाएगी। इस विधेयक के आने से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा कीमतों में स्थिरता आएगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। इस प्रावधान के आने से भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी, जिसमें किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकेगा और सही समय आने पर उचित दाम मिलने पे बेच सकेंगे। किसानों में दहशत। किसानों का कहना है बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करेगी और उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा। इससे आने वाले समय में कालाबाजारी बढ़ सकती है। सरकार द्वारा समस्या का समाधान। सरकार का कहना है इसे आने से निजी निवेशकों को व्यापार में परिचालन में अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेपों की आशंका दूर की जाएगी। अगर निजी निवेश कोल्ड स्टोरेज इत्यादि जैसे क्षेत्र में बढ़ती है तो किसानों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगी। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज जैसे अन्य सुविधाएं बढ़ने से किसान फल सब्जियां भी उगाने में सक्षम होंगे।